विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होती ही मुकाबला अब बेहद कड़ा हो चुका है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जहां सियासी समीकरण बनाने में जुटे हैं, वहीं बीजेपी भी चुनाव को लेकर कड़े मंथन के साथ नई रणनीति की प्लानिंग में जुटी है। ऐसे में एक बार फिर यूपी की सियासी फाइट के बीच अहम सवाल उठने लगे हैं। आज यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक है। इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी, साथ ही साथ नई रणनीति की प्लानिंग भी की जाएगी कि कैसे इस बैठक में हम कहें तो उस उम्मीदवारों के नामों की जानकारी दे दी जाए, साथ ही साथ कैसे विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की जाए, इस पर मंथन किया जाएगा। देखिए, अगर बात करें यूपी विधानसभा चुनाव की तो कई दफे बीजेपी बैठक कर चुकी है। इस बैठक के बाद कई सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान भी हो गए हैं, लेकिन कई ऐसे सीट हैं जो अभी बचे हुए हैं जिन पर नामों की घोषणा होनी बाकी है, उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है, जिसको लेकर आज मंथन, आज बातचीत और आज बैठक होगी। चलिए, इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे सहयोगी ऋतिक हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। ऋतिक से बातचीत करेंगे और अधिक जानकारी लेंगे। ऋतिक, आज यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से लगातार बीजेपी तैयारियों में जुटी है, आज फिर एक और बैठक होने वाली है। बैठक में यह भी माना जा रहा है कि नई रणनीति बनाई जाएगी, साथ ही उम्मीदवारों के ऐलान भी हो सकते हैं। कितना अहम है ये बैठक? देखिए, बिल्कुल पूजा, जब चुनाव आता है तो रणनीतियां हर एक राजनीतिक दल बनाती है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इससे पहले 2 कोर कमेटी की ग्रुप की बैठक बुलाई थी और इसकी अध्यक्षता खुद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्होंने की थी। हालांकि ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक में अब उम्मीदवारों पर भी जो चर्चा है वो हो सकती है। 2 लिस्ट अभी पार्टी ने जारी कर दी अपने अपने उम्मीदवारों के और ऐसे में जीत के पूरे दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब जब सपा उनके सामने खड़ी है और ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जहां एक तरफ बीजेपी कोर कमेटी की ग्रुप बैठक बुलाती है तो दूसरी तरफ सपा की भी अगर हम बात करें तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में कर रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और ऐसे में पूजा, अगर मैं बताऊं तो सपा सुप्रीमो ने दावा किया है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो मुफ्त में बिजली और राशन देंगे। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, अन्य संकल्प लिया है, तो ऐसे में सीएम योगी जो कि कल बीते दिन बुलंदशहर गए थे अपने डोर टू डोर कैंपेन में, उन्होंने वहां पर एक बयान दिया कि जिन्होंने जो अभी दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुफ्त में बिजली दी जाएगी, उन्होंने इससे पहले जब उनकी सरकार थी तो पूरे प्रदेश को अंधेरे में रखा था। और ऐसे में जब ये जो बयानबाजी लगातार चल रही है, बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह भी वो भी डोर टू डोर कैंपेन करने गए थे और कैराना गए थे वो, और उसके बाद लगातार जो उत्तर प्रदेश का जो सियासी रण है वो अब लगातार आपस में विद्रोह लगातार छिड़ा हुआ है और जीत के दावे हर एक राजनीतिक दल कर रही है। और बात कर ले भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी ग्रुप की बैठक की, तो इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव में जीत पर रणनीति हो, उस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि इससे पहले 2 बैठक हो चुकी है। सवाल आपसे यह भी है कि देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से यह दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि योगी जो है वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि जनता इस बार चाहती है कि सपा जो है वो आगे आए और वो इस बार मुख्यमंत्री बने, तो वो पूरी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में समीकरणों को देखते हुए क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए पूजा, दावा हर एक राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत की करती है और अगर बात कर ले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, तो वो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बतौर मुख्यमंत्री जब वो रहे हैं तो उनका एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस इस बार चुनाव में देखने को मिल रहा है। वो बार बार कह रहे हैं कि इस बार सपा की लहर है और उत्तर प्रदेश में, हालांकि मैं ये जानकारी भी अभी दे दूं, अभी जानकारी हमें ये भी मिली है कि 30 स्टार प्रचारक की सूची सपा ने जारी कर दी और इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम शामिल है, जो बीजेपी कोटे से निकलकर बाहर आए थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्हें सपा ने स्टार प्रचारक बना लिया है। तो कहीं ना कहीं ये दावे अब लगातार लग रहे हैं और सपा सुप्रीमो का जो दावा है कि वापस से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये तो 10 मार्च तय करेगा। पूजा, अभी से हम भी कुछ नहीं कह सकते। हालांकि जो योगी आदित्यनाथ का भी अगर आप देखेंगे, वो भी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, बुलंदशहर गए थे, लगातार उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और चुनावों को लेकर। और एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, हालांकि हर एक विधायकों को एक टास्क दिया गया है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में करीबन 10,000 लोगों को सीधा संपर्क से जोड़ा जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी की जीत इस बार सुनिश्चित हो सके। ऐसा उनका प्लान है। अब देखना यह है कि 10 मार्च को क्या होता है। बिल्कुल ऋतिक, बेहद शुक्रिया आपका।